और दोस्तों आज हम पीडियाट्रिक केस अप्रोच या पीडियाट्रिक्स में होल थ्योरी कैसे होता, प्रैक्टिकल कैसे होता, होल सिस्टम के बारे में बताएंगे। कैसे अप्रोच करना है, कैसे यूजी लेवल पे क्या होता है, पीजी लेवल पे करता है, कैसे होता है, उसका होल एक प्रोस्पेक्टिव बताएंगे। तो होता है क्या, पीडियाट्रिक अप्रोच कैसे। तो पीडियाट्रिक्स में दो पार्ट होते हैं, जैसे हर पेपर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं कि पीडियाट्रिक्स कैसे, मतलब सिस्टम कैसे कवर किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे थ्योरी होता है, उस पर एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं, उसके बेसिस पे करें। तो थ्योरी जो होता है, थ्योरी में पहले यूजी थ्योरी में सिंगल पेपर होता है, केवल एक ही पेपर होता है। उसके पार्ट दो होते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन, ए सेक्शन और बी सेक्शन, दोनों 3 घंटे का पेपर होगा। 1.5 आवर्स इसके लिए होंगे, 1.5 आवर्स बी सेक्शन के लिए होंगे। ए सेक्शन के लिए अलग कॉपी मिलेगी, बी सेक्शन के लिए अलग कॉपी मिलेगी। पेपर सेम होता है, एक ही पेपर में ए और बी। तो पहले आपको ए के लिए कॉपी मिलेगी, 1.5 घंटे का समय होगा, इसके बाद ये कॉपी जमा हो जाएगी, तो आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट होना। बी सेक्शन के लिए अलग कॉपी मिलेगी, दूसरी कॉपी, उसको भी 1.5 घंटे का समय मिलेगा, उसके बाद वो जमा हो जाएगी। ये हुआ यूजी। अब पीजी की बात करते हैं। पीजी में दो चीजें होती हैं। पीजी एक तो डिप्लोमा होता है जिसे डीसीएच बोलते हैं, और पीजी एमडी होता है। एमडी में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। एमडी में 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पेपर के बीच में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। न्यूरोलॉजी बेसिकली सेकंड में आता है, फर्स्ट में कायदे से मैक्सिमम पोर्शन जनरल पीडियाट्रिक्स का होता है, थर्ड में सिस्टमिक होता है, और फोर्थ में रिसेंट एडवांसनेस, जो नई नई ड्रग्स आई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, नई नई डिजीज आई हैं, वो चीज़ रहेंगी। प्लस उसमें थीसिस से रिलेटेड, जो आपका थीसिस होता है वो थीसिस से रिलेटेड पार्ट रहेगा। 4 पेपर। जो तुम्हारा डिप्लोमा या डीसीएच होता है उसमें 3 ही पेपर होते हैं, एक पेपर कम होता है। एमडी जो होता है वो 3 साल का होता है, 3 ईयर का है, वो 2 ईयर का होता है। डिप्लोमा 2 ही साल का होता है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेपर होता है। तो वही चीज़ है, सेकेंड में न्यूरोलॉजी बेसिक होता है, न्यूरोलॉजी और भी रहेगा, लेकिन बेसिक मेजर पार्ट न्यूरोलॉजी करेगा। फर्स्ट में जनरल पीडियाट्रिक्स का मैक्सिमम पार्ट होता है, थर्ड में सिस्टमिक का। यहाँ थीसिस नहीं होता है, तो रिसेंट एडवांसनेस और थीसिस वाला पार्ट फोर्थ पेपर नहीं होता है। तो ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। इस तरह से पेपर होते, यूजी पीजी का पूरा मैंने बता दिया। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल कैसे होता है। प्रैक्टिकल में एक लॉन्ग केस होता है, लॉन्ग केस एक ही होगा, एक लॉन्ग केस होगा, 2 शॉर्ट केस होंगे और 5 टेबल वाइपा। कहीं कहीं इसको ये 4 करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, जो ये चीज एक को मिक्स कर दिए, तो 4 to 5 टेबल वाइपा होता है, ठीक है। लॉन्ग केस में क्या होगा, हमारे पास 4 सिस्टम है, सीएनएस, रेस्पी, सीवीएस, एब्डोमेन। एब्डोमेन, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पी, सीएनएस, आप जा सकते हैं, ठीक है। सीएनएस में तुम्हारा क्या क्या केस होंगे, जीबीएस, टीबीएम, एबीएम, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। अब स्ट्रोक के कारण है क्या हो, काज इटियोलॉजी अलग है, केस ये क्या होंगे, जीबीएस, टीबीएम, एबीएम, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। इतने सारे केसेस लॉन्ग केस में हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो जीबीएस वाला केस होता है यूजी में कम मिलता है, यूजी में जो ज्यादा मिलता है आपको टीबीएम, एबीएम और हेमीप्लेजिया। यूजी में 3 केस, हेमीप्लेजिया बहुत कम, टीबीएम, एबीएम ज्यादा कॉमन नहीं मिलता है, या बहुत मिलेगा हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और जीबीएस ये बेसिकली एमडी के लिए होते हैं, ठीक है। रेस्पी में तुम्हारे निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, पायोथोरेक्स,
विथ आईसीडी, एक आईसीडी का हो सकता है, ठीक है। रेस्पी के यूजली 60 केस होते हैं, हालांकि लॉन्ग केस में प्यूरल इफ्यूजन या पायोथेक्स हो सकता है, ठीक है। ये तो हम यहाँ अभी लॉन्ग केस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। प्यूरल इफ्यूजन हो सकता है और पायोथेक्स और प्यूरल इफ्यूजन, लेकिन लेस लाइकली। ज्यादा कॉमन है सीएनएस के, सबसे ज्यादा केस मिलते हैं लॉन्ग केस में। सीबीएस में तुम्हारा आरएचडी, रोमेटिक हार्ट डिजीज, अब इसमें वो हो सकता है मेटल स्टेनोसिस हो, ठीक है, यमार हो, वो अलग बात है। आरएचडी का केस हो सकता है। दूसरा एसाइनोटिक और साइनोटिक सीएचडी, ठीक है। यूजली यूजी में नहीं मिलता है केस सीबीएस का, यूजली, ठीक है। पीजी में साइनोटिक सीएचडी, एसाइनोटिक सीएचडी और आरएचडी, ये दोनों कॉन्जेनाइटल हो गए और आरएचडी एक्वायर्ड हो गए। तो ये तुम्हारा लॉन्ग केस में 3 हो सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा एब्डामन में एक आएगा थैलासीमिया, दूसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब थैलासीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम 60 केस में भी मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में भी मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हिपैटोस्प्लेनोमेगाली का केस भी मिल सकता है, लेकिन यूजुअली वो 60 केस में मिलेगा, ठीक है। तो एब्डामन में थैलासीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम लॉन्ग केस, तो इतने सारे आपके लॉन्ग केस हो सकते हैं। अब 60 केस में न्यूबॉर्न और सिस्टमिक या जनरल पीडियाट्रिक्स से भी 60 केस हो सकता है। तो न्यूबॉर्न में तुम्हारे क्या कर होता है, नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न हो सकता है, नॉर्मल प्रीटर्म न्यूबॉर्न हो सकता है। नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न, नॉर्मल प्रीटर्म, ये एक केस हो गया, एक या दो मान लीजिए, ठीक है। न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिया, न्यूनेटल जॉइंटिस का एक केस हो सकता है। यूजी में सिर्फ इतना होगा। अगर पीजी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आपको पेरिनेटल एस्फेक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इस पे केस हो सकता है। ये 3 केस और, लेकिन यूजुअली यूजी में भी इसी से काम चल जाता है, ठीक है, और पीजी में, लेकिन पीजी में ये 3 केस और मिल सकते हैं, पेरिनेटल एस्फेक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इतने न्यूबॉर्न के केस हो सकते हैं। न्यूबॉर्न 60 में ही होता है, न्यूबॉर्न लॉन्ग नहीं होता है। अब दूसरा सिस्टमिक और जनरल पीडियाट्रिक्स में 60 केस क्या क्या हो सकते हैं। अब 60 केस में जानिए, सिस्टमिक में प्लूरल इफ्यूजन 60 केस में भी हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन 60 केस में भी हो सकता है, पायोथेक्स 60 केस में हो सकता है, आईसीडी पेशेंट को पड़ा होगा, आईसीडी 60 केस में हो सकता है। जनरल पीडियाट्रिक्स में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, हाँ, इसमें लॉन्ग केस में यहाँ सीनस में एक सीपी सेरेब्रल पैल्सी और एक जीजीडी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, सीपी। हालांकि ये दोनों केस एमडी में मिलेंगे, सीपी और जीडी यूजी में नहीं मिलता है, ठीक है। लॉन्ग केस में सीपी और जीडीडी 60 केस में भी मिलता है, लॉन्ग केस 60 केस में भी मिलेगा, ठीक है, सीएनएस का होगा वो। इसके अलावा रेसिपी मैंने बता दिया। सीबीएस में साइनोटिक, एसाइनोटिक सीएचडी आपको एमडी स्टूडेंट को मिल सकता है 60 केस में। एब्डामन में तुम्हारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, थैलेसीमिया, ये 60 में मिलेंगे। पीजी वालों को 60 में मिलता है और थैलेसीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजी वाले को लॉन्ग केस में मिलता है। यूजी वाले को लॉन्ग 60 दोनों में मिल सकता है, लेकिन पीजी वाले को स्पेशली एमडी स्टूडेंट हैं तो उनको थैलेसीमिया नेफ्रोटिक 60 केस ही मिलेगा, लॉन्ग नहीं। अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको थैलेसीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम लॉन्ग केस में भी मिल सकता है। और एक केस अब एक्चुअली इसमें किसी में नहीं, सैम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा केस है जो लॉन्ग में मिलता है, 60 में मिलता है। कुछ लोगों को लॉन्ग में मिल जाएगा, कुछ लोगों को 60 में, ठीक है। तो सैम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ये तुम्हारा लॉन्ग और 60 दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो आपका लॉन्ग केस हो गया अच्छे से, 60 केस हो गया, सिस्टमिक जनरल, और ये इतनी सारी चीजें। अब आता है टेबल वाइवा, ठीक है। एक लॉन्ग केस होगा, 2 60 केस होगा और 5 टेबल वाइवा यूजुअली होते हैं, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं।
पहला टेबल वाइवा एक्सरे, सीटी, एमआरआई 3 चीज में होगा। अगर यूजी स्टूडेंट है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सरे रखा जाता है। पीजी स्टूडेंट है तो एक्सरे, सीटी, एमआरआई तीनों, एक्सरे, सीटी, एमआरआई। एमआरआई केवल पीजी एमडी स्टूडेंट में होगा, ठीक है। अगर डिप्लोमा है तो एक्सरे, सीटी, एमआरआई केवल एमडी पीजी स्टूडेंट में ही होता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनआरपी। एनआरपी का एक अलग सेपरेट टेबल होगा जहाँ पे मेनकिन होगा, वहाँ सीपीआर वगैरह जो हमने एनआरपी के 4 पार्ट में एनआरपी बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। बाकी हम सारे एग्जामिनेशन सीएनएस, रेसिपी, सीबीएस, एब्डोमेन डिस्कस किए हैं, पूरा आप देख सकते हैं। केस वाइज हमने नहीं किया क्योंकि केस वाइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसी को आपको पर्टिकुलर केस में अप्लाई करना है। दूसरा है टेबल वाइवा एनआरपी का, ठीक है। तीसरा है ड्रग्स एंड वैक्सीन, ड्रग्स एंड वैक्सीन, ड्रग्स एंड वैक्सीन। इसमें ड्रग्स होंगी बहुत सारी, जैसे तुम्हारा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स होंगी, ठीक है, इनहेशनल साल्बुटामॉल। मैंने ड्रग्स को पूरा पढ़ा रखा है, कोई नहीं। वैक्सीन को मैंने पढ़ा रखा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और वैक्सीन को दिखा के पर्टिकुलर एक एक वैक्सीन नहीं डिस्कस किए हैं, उतना आपको देख लेना है। अगर आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही अच्छे से पढ़े हैं तो उसने से वैक्सीन कम आ जाएगा। तो ड्रग और वैक्सीन, एनआरपी भी, एक्सरे मैंने पढ़ा रखा है, सीटी, एमआरआई अगर टाइम मिलेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैंने पढ़ा रखा है, इंस्ट्रूमेंट का एक पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट, होलीज कैथेटर, राइस ट्यूब, ये सारी चीजें रखी रहेंगी, उस पर बहुत सारी चीजें रहती हैं। इंस्ट्रूमेंट का भी हम पढ़ा चुके हैं। न्यूट्रिशन का एक रहेगा, न्यूट्रिशन में इसमें दाल, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें रहेंगी। इनकी कैलोरी और प्रोटीन पूछा जाता है इनकी। प्लस न्यूट्रिशन का केस में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो, जब आप डाइटरी हिस्ट्री निकालोगे तो वहां पे तो आपका 5 टेबल वाइवा होगा। कभी कभी क्या करेंगे, हो सकता है न्यूट्रिशन इंस्ट्रूमेंट को एक साथ रख दें, ठीक है, तो आपका एक टेबल वाइवा कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने 4 से 5 लिखा है। अगर इसमें से 4 से कम तो नहीं रहते, 4 होंगे ही होंगे, ठीक है, स्पेशली एमडी स्टूडेंट में, ठीक है। हो सकता है उसमें यूजी स्टूडेंट को कभी कभी क्या करते हैं, इसको दोनों के एक साथ कर दिए, ठीक है, और इसको कर दिए, इसको 3 में ही खत्म कर दे, 3 में ही हो सकता है 3 टेबल लगाएं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपको ये 5 चीजें, एमडी में ये 5 रहते हैं, डीसीएच में हो सकता है एक कम कर दें, रहेंगे 5 चीजें, हो सकता है एक साथ इसमें इंस्ट्रूमेंट, न्यूट्रिशन को एक साथ कर दें। तो हम सबसे डिटेल में बता दिए सब सारी चीजें, इतना टेबल वाइवा रहेगा। तो आपका थ्योरी कैसे हुआ, प्रैक्टिकल कैसे हुआ, अब थोड़ा सा हम बेसिक ट्रिक बताएंगे कैसे अप्रोच करना। अब ध्यान देना, थ्योरी पेपर को पीडिया का या किसी भी कैसे अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपका, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे, यूजुअली जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है होगा क्या, आपसे डिफिनीशन पूछा होगा, क्लासिफिकेशन या टाइप होगा, पैथोफिजियोलॉजी होगा, मैनेजमेंट। तो जो गलती किया तो मैनेजमेंट में आपका 2 चीज, इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट दोनों आता है। मैनेजमेंट का मतलब इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट आता है। तो अब जैसे डिफिनीशन में क्या क्या ध्यान है, डिफिनीशन में कुछ की पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं। एग्जामिनर हमेशा वो कोई इतना पढ़ने का नहीं, वो की पॉइंट, जैसे मान लो हम स्ट्राइडर लेते हैं, स्ट्राइडर का मान लो डिफिनीशन, ठीक है। तो मैंने यहां से आई से बताया था इंस्पायरेटरी होता है, एस से बताया था लो या स्लो पिच, ठीक है। इंस्पायरेटरी होगा, स्लो पिच होगा, तो ये की पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये होता क्यों, इंट्रा एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये की पॉइंट है, आपको तो नंबर नहीं कटेगा। डिफिनीशन के किस, डिफिनीशन को याद इन्हीं की पॉइंट से किया जाता है। जैसे मैंने बताया इसका काउंटर पार्ट होता था व्हीजिंग, व्हीजिंग में एच है, हाई पिच हो जाएगा,
ठीक है, डबल ई से एक्सपायरेटरी, वो इंस्पायरेटरी थी, ये एक्सपायरेटरी फेज में होगा या एक्सपायरेटरी साउंड होगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा थोरेसिक, ये इंट्रा थोरेसिक, इंट्रा थोरेसिक। अब उसमें ये नहीं रखना इटीजे, ये इटीजुटी, तो ये तुम्हें सेंटेंस बनाना, आपको ये की पॉइंट रखना है, उसके बाद डिफिनीशन बनाना है। अब क्लासिफिकेशन के मान लो 4 नाम, ठीक है, 4 नाम है, तो उनके मान लो जो निमोनिक बन पाए ABCD करके, ऐसे जैसे निमोनिक बना लिए उनका, ये तुम्हें नाम याद है, अंदर फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये नाम नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। जैसे मान लो हम कह रहे हैं, एक वो लेते हैं कि वार्निंग साइन ऑफ डेंगू, तो उसका मैंने मान लो मैपल बनाया, ठीक है, मैपल, तो क्या हो जाएगा, म्यूकोसल ब्लीडिंग, ठीक है, आर्थ्रेल्जिया, एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, लिथार्जी, इनलार्ज लीवर 2 और मोर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो ये आपके नाम, ये की पॉइंट, ये क्लासिफिकेशन की पॉइंट, हेडिंग समझ लो, वो याद होना चाहिए। अब पैथोफिजियोलॉजी को हमेशा चार्ट के माध्यम से बनाना होता है, ताकि अगर वैसे लिख दोगे समझ, चार्ट का एक तो ये तरीका होता है, एक आप तीर लगा के ऐसे 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 करो तो पढ़ने में आसानी होता है। अगर मान लो 3 चीज है, इस तरह तीर लगा के ये डिपेंड करता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे है। जैसे इसको डीके का समझो, डीके का पैथोफिजियोलॉजी जैसे हमने बताया था, उस चीज को समझो, और ये चीज हो गया, ठीक है, पैसे। अब मैनेजमेंट को फिर से तोड़ना है, इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है और एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, रूटीन इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट हो सकता है एक जनरल मेजर या सपोर्टिव मेजर और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जब भी होगा जनरल मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अगर इस तरह से आप करके, जैसे मान लो एक GBS का पेशेंट है, उसका जनरल मैनेजमेंट क्या, फिजियोथेरेपी करना है, पोजीशनिंग चेंज करना है, एक ही बेड शोर बन जाएगा, ठीक है, फिजियोथेरेपी करना लिम्ब का चेस्ट में, और जो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है IVIG इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो अगर इस तरह से आपका हेडिंग भी बना है, हेडिंग के ऊपर, तो आपको नंबर मिलने के, अच्छे नंबर मिलने के बहुत ज्यादा संभावना होता है, ठीक है, नंबर मिलने के और अच्छे नंबर मिलने के काफी संभावना होता है, ठीक है। तो इस तरह शॉर्ट नोट में आपको ये बाउंडेशन नहीं है, आपको इस तरह से नहीं है, कम लिखना है, लेकिन उसमें भी अब इसमें ध्यान रख की पॉइंट हर चीज की, जैसे टॉप हुआ तो टॉप के जो 4 पॉइंट होते हैं उनको 4 पॉइंट लिखे, ठीक है। उसमें अगर तुम्हें लगता है किसी का पार्टिकुलर कोई मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट में पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, अपना ये चीज, या थोड़ा सा ट्रीटमेंट, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। लॉन्ग में जैसे ये, अब होता क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ फिर भी मान लो इस सीक्वेंस में है, तो डिफिनीशन लिखे, उसके बाद कुछ लोग होता है यूजुअली दूसरे पे पैथोफिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, तो उसी सीक्वेंस में लिखा, पहले डिफिनीशन, फिर क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, फिर ट्रीटमेंट। अब ये नहीं कि तुम इसको डिफिनीशन पहले लिखे, मैनेजमेंट लिख रहे हो, जो क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, इस तरह से उल्टा नहीं, इस सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, इस तरह से अप्रोच करना है, तो आपको अच्छे नहीं। अब प्रैक्टिकल में लॉन्ग केस, अगर लॉन्ग केस है तो आपके हिस्ट्री के जो मैंने 10 पॉइंट बताए थे, हिस्ट्री के 10 पॉइंट, वो 10 पॉइंट ध्यान देना है। सबसे ज्यादा फोकस चीफ कंप्लेंट और तुम्हारा HOPI पे करना है, लेकिन 10 को 10 हेडिंग लिखना है अच्छे से। एग्जामिनेशन के भी मैंने 10 पॉइंट बताए थे, ठीक है, 6 जनरल के, 4 सिस्टमिक के, वो सब तुम्हें अच्छे से लिखना है, लॉन्ग केस में अच्छे से लिखना है, ठीक है। लॉन्ग केस के लिए आपको 1 आवर्स मिलता है, ठीक है, एक्चुअली मिलता 40 या 40 मिनट होता है, 40 मिनट, लेकिन हो जाता है 1 आवर। शॉर्ट केस के लिए तुम्हें 20 मिनट मिलता है, ठीक है, लिखने के लिए, लेकिन वो 30 मिनट के आसपास पहुंच जाता है। अब शॉर्ट केस जो होगा, शॉर्ट केस में क्या हो, चीफ कंप्लेंट और HOPI को फोकस करना हो, और जो एग्जामिनेशन में पॉजिटिव फाइंडिंग, एग्जामिनेशन में पॉजिटिव फाइंडिंग में फोकस करना है, HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट और चीफ कंप्लेंट, इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा सब में मेंशन करना है। तो इस तरह से आपका प्रॉपर पीडिया का थ्योरी पेपर
और केस यानी प्रैक्टिकल अप्रोच करना है। इस चीज़ को समझिए और अच्छे से अप्रोच करिए, काफ़ी आपको आसान लगेगा। थैंक यू।